हमारे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिचकोरी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस पर तफसील से रिसर्च करते रहे हैं। जाहिद बहुत शुक्रिया। जाहिद, आपने भी मुसलसल इस हवाले से तहकीकात की, किसी इदारे में किसी लेवल पर कोई तहकीक हो रही है चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो की? शाहज़ेब, बिल्कुल मैंने पूरी इसकी तहकीकात की हैं। किसी भी फोरम पे किसी भी हुकूमती इदारे की तरफ से कोई तहकीकात नहीं की गई, ना ही कोई आर्डर दिया गया है, ना वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई कमेटी बनाई गई थी, ना ही फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस केस को देख रही है, और ना नैब के अंदर ही कोई इस तरह की तहकीकात हुई हैं। हाँ, ये एक ख़बर है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ख़बर ये है कि नैब के एक सीनियर एहलकार एक मुल्ज़िम से, फ़ारूक से राब्ते में हैं, मुतवातिर राब्ते में हैं, मीटिंग भी कर चुके हैं, बातचीत की है कई बार, और वो ये चाहते हैं कि उनके पास कुछ जो मटेरियल है नैब की टॉप मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ किसी भी फोरम पर इस्तेमाल हो सकता है, वो उसको वाइप आउट करें, ख़त्म करें। नैब इस केस में उसको रिलीफ दे सकता है। और ऐसी कुछ नैब के 5 से 6 आला तरीन जो अफसर हैं उनसे मैंने बातचीत की। 29 अगस्त के बाद से मैं इस केस पे तहकीकात कर रहा था कि आखिर वजह क्या है, और कल मैंने दोबारा नैब चेयरमैन को ख़ुद से उसके पर्सनल फ़ोन पे बाकायदा तौर पर यह पूछा था कि एक ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी आपको, आप इस इदारे के सरबराह हैं, क्या कोई ऐसी तहकीकात आर्डर की गई हैं उस मुबैना तौर पर मुलज़मा के ख़िलाफ़ जिसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज 3:30 बजे फिर मैंने उनको रिमाइंडर भेजा कि आप हमें कुछ बता सकते हैं, और साथ ही मैं इस केस की आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ इजाफी तौर पर जो आपने तफसीलात बताई। मैंने पूरा केस का इसकी डिटेल देखी हैं, 660 पेजेस जो नैब ने जमा करवाए हैं, रेफरेंस जमा करवाया है, तमाम तर रिकॉर्ड, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा करवाई गई है, उन तमाम को हमने देखा है किसी भी फोरम पर। और जो प्रोसीडिंग है, प्रोसिक्यूशन टीम है दोनों पार्टीज़ की, मुल्ज़मान की और ख़ुद नैब की, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है तफसील से। आज तक कोई भी इस वीडियो के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। उसकी वीडियो की अहमियत इसलिए बहुत अहम है कि 23 मई को ये वीडियो सामने आई थी, लीक हुई थी, 24 मई को रेफरेंस फाइल कर दिया गया था, और नैब की तरफ से ये कहा गया था कि मिलान करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि जब ये केस पहली दफ़ा 27 अगस्त को बाकायदा तौर पर हेयरिंग लाहौर की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में टेकअप किया गया था, उसके बाद 7 हेयरिंग हुई जो कि जज मुश्ताक इलाही को प्री मिच्योर पहले ही वहाँ से तब्दील कर दिया गया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट प्रोसीडिंग कर रहे थे। यही बात मैंने नैब पोस्ट पर्सन के सामने रखी थी, तर्जमान के सामने, कि आप हमें बताएं कि ऐसा क्यों और कब कैसे होता रहा है। तो उसने कहा कि ये अदालती फोरम है, इसमें हम बातचीत नहीं करना चाहते, आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपको तो केस की हिस्ट्री का पता ही नहीं है और आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। और फिर केस एक बड़े अहम स्टेज पे शाहज़ेब खड़ा है। अगले हफ्ते जब ये जज तब्दील किया गया, 1 दर्जन से ज़्यादा इसकी प्रोसीडिंग्स हुई हैं। अगले हफ्ते चार्ज फ्रेम हो रहा है इन दोनों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, और उसमें से एक मुल्ज़िम जो फ़ारूक है उसके पास ऐसी बातचीत मौजूद है जो ख़ुद मैंने सुनी है, जिसमें नैब का आला अहलकार बार बार उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम आपको रिलीफ दिलवाएंगे, आप परेशान ना हो, जिससे ये सारी तमाम चीज़ें लगता ऐसे है कि कुछ आने वाले दिनों में शायद नैब की टॉप मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ ऐसा मटीरियल और सामने आ जाए जिसके उनके लिए मसाइल पैदा हो जाएं, और ये केस अहम स्टेज पे खड़ा है, हो सकता है कि कोई नया रुख इस केस में सामने आए। बहुत शुक्रिया। गिचकोरी हमारे साथ मौजूद थे। 10 माह से इस इशू पर हम तहकीकात कर रहे हैं, और अब मसला यह है कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि एक मुबैना वीडियो की वजह से चेयरमैन नैब हुकूमत के इतने कंट्रोल में है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्हें वो पसंद नहीं करते अपोजिशन में, उन्हें वो गिरफ़्तार करा लेते हैं। जब शाहिद खान अब्बासी गिरफ़्तार हुए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में जाके खुद कहा कि शाहिद खान अब्बासी बहुत बोलता था, हमने उसे गिरफ़्तार कर लिया है, हालांकि गिरफ़्तार नैब ने किया था। मुसलसल सवाल उठ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जो पसंद नहीं होता नैब उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। साथ ही हुकूमत के हवाले से ये सवाल उठा कि मीडिया पर से भी वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ मीडिया के हिस्से से खुश नहीं है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ये कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जियो टीवी से खुश नहीं। आप शहजाद, आपको पता है कि वज़ीर आज़म आपके रवैयों से मुतमिन नहीं है, आपके चैनल से, और वज़ीर आज़म को शदीद मैं उनसे कहता रहता हूँ कि जी मैं मिलाता हूँ, वो कहते हैं मैं मिल चुका हूँ, नहीं ठीक है मसला,
सो अब आप मेरे मुंह से ये निकलवाना चाहते हैं, मैं भरपूर जब पीटीआई सख्त नाराज़गी में थी आपके साथ, मैं उस वक्त भी आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था, सिवाय एक शख्स के साथ प्रोग्राम करने के, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर उससे हिट हुआ था। इसी तरह वो मुझे ताना देते हैं कि अगर तू अपनी ज़ात के मसले में हिट हुए कि पे नहीं हो सकता, तो ये तो कौम और मुल्क को हिट करते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि भाई नहीं, एक बेहतरी के हालात पैदा करने चाहिए। और कभी भी तल्लकात जो हैं, मेरे उस्ताद शोरश कश्मीरी भी थे और जंग के शोरश मलिक भी थे, वो कहते थे कि भाई 10-12 लोगों से कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जिसमें जर्नलिस्ट और म्यूजिशियन, फिजिशियन, टेक्नीशियन, जर्नलिस्ट, जर्नल और मीडिया मैन, ये 12 लोगों से नहीं लड़ना चाहिए, सुलह रखनी चाहिए, बेशक वो आपको कितना मर्जी नुकसान क्यों ना पहुंचा दें। मेरा उनको नहीं पता, मैं किसी के ज़ात की ज़ात नहीं हूँ, मैं जियो की बात कर रहा हूँ और जियो के प्रोग्राम पे कर रहा हूँ। मैं किसी जर्नलिस्ट से जिनके साथ हुकूमत के लड़ाई झगड़े हैं, जोड़ो कराटे हैं, मैं ना वाकिफ़ हूँ, ना कभी उनकी बात करता हूँ, ना मेरे सामने बात हुई है। मैं जो सुलह चाहता हूँ वो सारे चैनल्स के साथ सुलह चाहता हूँ, जिनमें आपका चैनल मेजर है। ये बात इस साल जनवरी में शेख रशीद साहब ने कही थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जियो से खुश नहीं हैं, और आज मीर शकील उर रहमान को, जियो के एडिटर इन चीफ को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और 2 माह के अंदर ये बात हुई। 34 साल पुराना केस, 2 प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान मीर शकील उर रहमान के तर्जुमान के मुताबिक वो मामला था जिस पर गिरफ़्तार कर लिया गया, और वो भी जो कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज है उसी पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तो मामला आगे बढ़ा ही नहीं था, 2 दफ़ा बुलाया, दोनों दफ़ा पेश हुए। ये सारा पस मंज़र है जो हमने आपके सामने रखा, मगर हुकूमत में आने के बाद ही नहीं, हुकूमत में आने से पहले भी इमरान खान जियो ग्रुप के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहे, फॉरेन फंडिंग तक का इल्ज़ाम लगाया। मैं ये बता रहा हूँ कि खुशखबरी आपको ये होनी चाहिए कि बड़ी ज़बरदस्त हम नैब के लिए शकील उर रहमान के ऊपर पूरा हमने तैयार की हुई है पिटिशन, उसको हम नैब में लेके जा रहे हैं कि देखें, एक मीडिया हाउस का जो ओनर है वो बाहर से फंडिंग लेके पाकिस्तान की मीडिया एजेंडा सेट कर रहा है। ये क्राइम है, ये जुर्म है। यानी मैं अगर बाहर बैठा हूँ, मैं किसी से भी बाहर से पैसे लेके पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ काम कर सकता हूँ। हमने अब नैब में जा रहे हैं, हमारे पास बड़ी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं, तो इंशाल्लाह ये जियो फिर सही सवाल पूछेंगे मेरे से, ये गलत सवाल नहीं मेरे से पूछेंगे। देखें, वो जियो का जो आप बात कर रहे हैं, मीर शकील उर रहमान, इंशाल्लाह वो तैयारी कर लें। मैं बड़ा ज़बरदस्त उसके ऊपर मैं केस लेके आ रहा हूँ। मैं पैमरा में भी दूंगा, मैं उसमें भी दूंगा, नैब में भी दूंगा। हमारे पास इनके पास बड़े सबूत आ गए इनकी फॉरेन फंडिंग के। इंशाल्लाह आप इंतज़ार करें, ये मैं जब वापस जाऊँगा मैं केस करूँ। 1 मिनट ठहर जाए ना, वो केस कभी आया और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बन गए हैं। वो 18 माह से हुकूमत में हैं, उस केस का कोई नामो निशान नहीं है। 34 साल पुरानी एक प्राइवेट पार्टी की ट्रांजैक्शन पर आज मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया गया। जो इल्ज़ामात इमरान खान लगाते थे वही इल्ज़ामात ARY न्यूज़ पर दोहराए गए। मीर शकील उर रहमान ने लंदन में मुकदमा किया और वो मुकदमा जीते। ARY ने माना कि इसके कोई सबूत नहीं हैं, और आज ये हुआ।